पिछले कई सालों से जो बुलडोजर अन्याय ने हाहाकार मचा रखा था, उसे देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज गैरकानूनी बताते हुए रोक लगा दी। वैसे तो जिन परिवारों को इस बुलडोजर अन्याय ने जो गम दिए हैं, उन पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे परिवारों को ज़रूर राहत मिलेगी जो मेहनत मजदूरी करके एक घरौंदा बनाते हैं और घर के ही किसी चिराग के द्वारा किए गए किसी अपराध से जिला प्रशासन को उस मकान को जमींदोज करने का मौका मिल जाता है। मकान तोड़ने का सरकारी तरीका इतना अनोखा था कि पूरे मोहल्ला या कहें कि पूरे शहर में सिर्फ वही मकान अवैध होता था जिस परिवार के सदस्य ने उस दिन कोई अपराध किया हो। बुलडोजर अन्याय से प्रभावित हुए ऐसे सैकड़ों परिवारों की कहानियों में ऐसी एक कहानी रुक्को बी की भी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में रहने वाली रुक्को बी का मकान आज से 3 साल पहले ऐसे ही अचानक जिला प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था। दरअसल आज से 3 वर्ष पूर्व रुक्को बी के 3 लड़कों में से सबसे छोटे वाले पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ और उसी के चलते जिला प्रशासन ने लगभग 90 फीट लंबा मकान जमींदोज कर दिया। मोहल्ले वालों के मुंह जब रुक्को बी ने सुना कि मकान तोड़ा जाएगा तो वो शहर के बड़े अधिकारियों के पास भी गई, लेकिन उन्हें दो टूक जवाब मिला कि बच्चों के गुनाह की सजा माँ बाप को मिलती है। रुक्को बी ने अधिकारियों से कहा कि आपने लड़के को जेल में डाल दिया, अब मकान तो मत तोड़िए, लेकिन पीड़ित परिवार की एक ना सुनी गई और मकान को जमींदोज कर दिया गया। रुक्को बी का कहना है कि उन्हें आज तक किसी तरह का कोई नोटिस तक नहीं मिला है और इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रुक्को बी के जिस लड़के को अपराधी बताकर मकान तोड़ा गया वो लगभग 1.5 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी होकर बाहर भी आ गया। आज रुक्को बी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफ़ी खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं और वर्षों तक सब्जी का ठेला लगाकर अपना पेट काट कर जमा किए रुपयों से बनाए हुए मकान के जमींदोज होने से हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुक्को बी लगा रही हैं। वैसे बुलडोजर अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में जमायतुल उलमा हिंद के साथ साथ मजलूमों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था APCR की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगी। अपने प्रेस नोट में APCR ने राशिद और हुसैन के साहस को सलाम भी किया है जो पीड़ित थे और APCR पर भरोसा जताते हुए बिना डरे सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि बुलडोजर अन्याय की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि पीड़ित मकान टूटने की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट तक जाने से डरते थे। हमारे मकान के साथ तोड़ा गया, झूठे केस में छोरे को फंसाया और उनने मकान तोड़ा आके 2-4 दिन बाद में। उसके बाद क्या हुआ? हम अधिकारी के पास गए कि साहब हमारा मकान बचाओ, हमारा मकान हम घर से बेघर हो जाएंगे, बारिश में कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटे की सजा माँ बाप को मिलती है। तो ये मकान तोड़ने के पहले गए थे आप? हाँ। तो इसकी सूचना कैसे मिली थी आपको कि मकान टूटने वाला है? हमारे को किसी ने नहीं दी सूचना, मगर वो मुँह लोगों बात कर रहे थे तो हमने उछट में सुनी थी तो हम वहाँ पहुँच गए थे आधार कार्ड के। तो क्या बोले अधिकारी आपको? क्योंकि बेटे की सजा माँ बाप को मिलती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम आ गए, कुछ उनने जवाब भी नहीं दिया, चल दिए उठ के। तो हमारी सुनी नहीं उनने। पूरा मकान तोड़ा आपका? पूरा तोड़ा, 90 फीट जगह। अच्छा, कितना चौड़ा था मकान? 20 फीट चौड़ा था और 90 फीट लंबाई थी उसकी। सामान वामान निकाला था कि नहीं उसमें से? निकाला था जल्दबाजी में, आधा ढूला, आधा भी वो टूटा, आधा जल्दबाजी में निकाला। दूसरे लोगों ने, हम तो थे भी नहीं, तो लड़के की तबीयत खराब थी, अस्पताल में गए थे, उसके पापा थे अकेले घर में। उसके बाद आपके घबरा गए। उसके बाद क्या आपके लड़के के साथ क्या हुआ? हमारे लड़के के साथ हमने बाइज्जत बरी हुआ, वहाँ से कोर्ट नहीं करा, बाइज्जत बरी कर दी। आज तक कोई मुआवजे वाला कोई बात हुई आपके मकान की? नहीं हुई कभी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मकान तोड़ने पर रोक लगा दी है, क्या बोलेंगी इस बारे में आप? शुक्रिया, उनका तोड़ने से मना कर दिया, किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा। आपके पति क्या काम करते हैं? सब्जी का सब्जी बेचे गाँव गाँव। अच्छा, तो कितनी कमाई हो जाती सब्जी बेचने से? ये 300-400 रुपये। उसी पैसे से मकान बनाया था? हाँ, बहुत रोज से हमने तो इकट्ठे करे पैसे ने, बहुत दिन के कमा रहा था। आज के नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे जिसका आप मकान बनना था हमारा, जब तक के मकान ही नहीं बनाया था हम। क्या नाम है आपका? रुक्को बी। कहाँ रहती हैं आप? मल्लार कॉलोनी।